नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे पशु परिसर भर्ती के अंतर्गत दैनिक विज्ञान की, जिसके अंतर्गत आज हम दैनिक विज्ञान के एवं दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण रमणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें ताकि आपको दैनिक विज्ञान की प्रत्येक क्लास अच्छी तरह से समझ में आती रहे। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पशु परिसर भर्ती की दैनिक विज्ञान की डेली क्लास आपको समय पर मिलती रहे। जैसा कि आपको पता है, अभी आषाढ़ सीधा खत्म होने के बाद पशु परिसर भर्ती के जो आवेदन है वापस शुरू हो जाएंगे। तो निश्चित ही आप अपनी तैयारी जारी रखें और हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री बैच उपलब्ध करवाया जा रहा है। आपको भाग अ और भाग ब की प्रत्येक क्लास विधि पूर्वक अच्छे से नोट्स के साथ नोट्स पैटर्न पर करवाई जाएगी, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक नीचे दिया गया है। क्योंकि पशु परिसर भर्ती की जो क्लास हो रही है उसकी पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास दैनिक विज्ञान की दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण लवण। आपको पक्का एक सवाल इस क्लास से देखने को मिलेगा, 100% सवाल इस क्लास से आने वाला है। ठीक है, तो अच्छी तरह से देखें। ठीक है, तो देखिए नोट्स पैटर्न पर आधारित अपनी एक क्लास है। तो देखिए कौन कौन से लवण है। तो देखिए हम आपको पता है कि अम्ल और क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। और इस अभिक्रिया क्या कहते हैं, उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए NaHCl अम्ल है, जबकि NaOH क्षार है, लवण बना NaCl यानी लवण। ये नमक का सूत्र, किसका सूत्र है, नमक का, जिसको हम साधारण भाषा नमक कहा जाता है। NaCl लवण निर्माण में क्षार का धनायन व अम्ल का ऋणायन जुड़ता है। ध्यान रखना, अम्ल का तो ऋणायन जुड़ेगा और क्षार का हमेशा धनायन, Na प्लस है और Cl माइनस है। ये जब मिल के बने क्या बना, NaCl। क्या बना, NaCl। आगे देखिए, अम्लीय या क्षारीयता के गुण प्रदर्शित नहीं करते अर्थात लवण उदासीन होते हैं। लवण बनेगा वो न तो अम्लीय होगा नहीं क्षारीय, वो साथियों कैसा होगा, उदासीन प्रवृत्ति का। ठीक है, लवण का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। इंपॉर्टेंट है कि जो लवण होगा उसका जलीय विलयन यदि हम बनाते हैं तो विद्युत का क्या होगा, सुचालक होता है। नेक्स्ट, लवणों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं तथा तब भी वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। नमक किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, वाष्पीकरण के द्वारा, और इनके गलनांक व क्वथनांक दोनों क्या होंगे, उच्च। ओके, अब कुछ लवण दिए गए हैं जैसे HCl, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम परिवार के लवण है। प्रत्येक परिवार सोडियम, यहाँ पर सोडियम आ रहा है वो सोडियम का परिवार हुआ। इसी प्रकार क्लोरीन परिवार के लवण देख सकते हैं आप, सिल्वर क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, KCl, NaCl, एक क्लोरीन परिवार के लवण है। और सल्फर परिवार के लवण, यहाँ पे सबके क्या रहा है, सल्फर, जैसे कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना, ये सारे सल्फेट परिवार के लवण हैं। आगे देखिए, NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र देखिए, NaCO3, वेरी इंपॉर्टेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बेकिंग सोडा बोला जाता है, मीठा सोडा या खाने का सोडा भी बोला जाता है। हमारे घरों के अंतर्गत जो सोडा यूज किया जाता है, मीठा सोडा या खाने का सोडा, वही बेकिंग सोडा है और उसको विज्ञान की भाषा में सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत बार सवाल आया हुआ साथियों कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। या वॉशिंग सोडा या धावन सोडा, क्या इसका नाम है, धावन सोडा। ठीक है, विरंजन चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र बहुत बार एग्जाम पूछा गया था। विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2 के लिए कच्चा पदार्थ है। इन सभी पदार्थों के लिए NaCl और NaOH क्या कच्चे पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण लवण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण लवण है साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट अवश्य लें। साथ ही साथ आपको इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विथ IK पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है।
यदि साथियों आपने दैनिक विज्ञान की हमारी पिछली कक्षा नहीं देखी, हमने प्रत्येक क्लास यानी 7 से 8 क्लास अपलोड कर रखी हैं और प्रत्येक दिन आपको रेगुलर दैनिक विज्ञान की क्लास मिलती रहेगी, ताकि हम 1 महीने के अंतर्गत दैनिक विज्ञान को कवर कर सकें और दैनिक विज्ञान से कम 10 से 15 सवाल पूछे जाएंगे साथियों। 10 से 15 सवाल पक्के पूछे जाएंगे, पक्का, ठीक है ना। इसलिए इसको हम अच्छी तरह से कवर करें, ठीक है। तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र NaCl, इसको साधारण नमक कहते हैं। आगे देखिए, हाँ, सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र है Na2CO3, इसको धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसे खाने का सोडा बोला जाता है, मीठा सोडा बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसको छोला, क्या कहते हैं, छोला का सूत्र कहा जाता है, छोला। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, इसको नौसादर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नौसादर, ठीक है ना। फिर पोटास एलम यानी फिटेकरी का सूत्र क्या है, K2SO4.Al2 कोष्टक SO4 कोष्टक बंद 3.24H2O, ठीक है ना, इसको फिटेकरी कहा जाता है। बहुत बार फिटेकरी का सूत्र एग्जाम पूछा गया है। फिर है कॉपर सल्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर सल्फेट, इसको नीला थोथा कहते हैं, नीला थोथा। जिंक सल्फेट, इसको सफ़ेद थोथा कहते हैं। सूत्र देखें तो कॉपर सल्फेट का होगा CuSO4.5H2O और जिंक सल्फेट का है ZnSO4.7H2O। और हरा थोथे की बात करें तो फेरस सल्फेट Fe2SO4.7H2O। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये अपने PDF अपना ये पेज देख सकते हैं, ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले सकते हैं। तो चलते हैं हम आगे, ठीक है ना, महत्वपूर्ण बात की। अब है दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण रसायन, यानी अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से रसायन हैं, उनका उपयोग किया है और किस प्रकार से ये बनते हैं। तो देखिए, पहला है NaCl, क्या है NaCl, इसको नमक कहते हैं, साधारण नमक के रूप में, एक खाद्य परिरक्षण के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। और हिमकरण मिश्रण बनाने, साथ ही इंपॉर्टेंट है कि हिमकरण मिश्रण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, NaCl का उपयोग किया जाता है। मोस्ट बात है औद्योगिक स्तर पर क्लोरीन निर्माण में, यानी बड़ी बड़ी औद्योगिक स्तर होगा उस पर क्लोरीन निर्माण के अंतर्गत NaCl का उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा। NaOH, Na2CO3, NaSCO3, विरंजन चूर्ण आदि के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में भी हम NaCl का उपयोग करते हैं। अब NaOH, इसको कास्टिक सोडा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है वो NaOH है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, ओके। ये NaCl के विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यदि हम NaOH का उपयोग देखें, ये साबुन, कागज़ और सिल्क उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइड के धातुक्रम में उपयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, बॉक्साइड के धातुक्रम के अंतर्गत NaOH का उपयोग किया जाता है, ओके। इसके अलावा पेट्रोलियम शोधन में उपयोगी है, वसा व तेल के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विरंजन चूर्ण बहुत बार एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंतर्गत भी विरंजन चूर्ण का सूत्र पूछा गया था, मिलान वाले सूत्र आए थे, यानी इधर आपको विरंजन चूर्ण, ठीक है ना, कपड़े धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, इधर देते सूत्र, यहाँ क्या देते हैं, सूत्र, ठीक है, इस तरफ। तो फिर आपको ऐसे मिलान करना पड़ता है और मिलान करके नीचे कूट दिए होंगे A, B, C, फिर आपको उसमें से एक टिक करना होगा। तो फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत ये सवाल पूछा गया था। विरंजन चूर्ण का सूत्र है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे बुझा चूना, ठीक, बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं, सूक्ष्म बुझा चूना, CaOH2, ठीक है। पर जब क्लोरीन गैस प्रोवाइड की जाती है तो हमें विरंजन चूर्ण प्राप्त होता है। और इसका उपयोग देखिए, वस्त्र व कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीने के पानी को जीवाणु फ्री मुक्त करने के लिए हम विरंजन चूर्ण का उपयोग करते हैं। रोगाणुनाशक व ऑक्सीकारक के रूप में वायु में खुला रखने पर L2 एंड क्लोरीन गैस देता है। विरंजन चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस जल से संयोग कर नवजात परमाणु ऑक्सीजन O निकलती है। ये ऑक्सीजन विरंजन क्रिया करती है और ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है, ठीक है ना। नवजात परमाणु ऑक्सीजन एक ऑक्सीकारक के रूप में व्यवहार करती हैं, ठीक है। अब है बेकिंग सोडा, क्या है, बेकिंग सोडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार बेकिंग सोडा आपने देखा होगा, जब हम कुछ ठंडा पीते हैं, सोडा वाटर पीते हैं, वही है सोडा वाटर, ठीक है। देखो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है वो NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट,
इसका उपयोग सोडा वाटर में, हम नींबू सोडा पीते हैं, कुछ भी ठंडा पीते हैं, सोडा पीते हैं, उन सब के अंतर्गत बेकिंग सोडा का होता है, ये बेकिंग सोडा होता है, ठीक है ना। यह पेट की अम्लता दूर करने में एंटासिड के रूप में कार्य करता है। पेट की अम्लता का क्या मतलब है, यदि हमको एसिडिटी हो जाए, यदि ज़्यादा खाना खाने पर या हमें घबराहट होने लगे, पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो अंसार की मात्रा पेट में बढ़ जाती है, तो हम बाहर से सोडा वाटर पीते हैं, क्या पीते हैं, सोडा, ठीक है ना। तो ये अम्लता को दूर कर लेगा, ठीक है नहीं। सोडा पीते ही यदि हम जैसे कि नींबू पानी नहीं पीते, नींबू सोडा पी लिया, जो सोडा पी लेते हैं तो उससे हमारे पेट की अम्लता दूर हो जाती है। मद प्रतिरोधक के रूप में भी उपयोग करते हैं अग्निशामक यंत्रों, वेरी इंपॉर्टेंट, अग्निशामक यंत्रों में और सोडा वाटर में, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको येलो येलो किया हुआ पहले से ही, ओके। किस प्रकार निर्माण होता है, ये इसकी अभिक्रिया दी गई है। आगे देखिए, हाँ, धावन या कपड़े धोने का सोडा या भी सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र है Na2CO3.10H2O। एक सोडियम कार्बोनेट अणु के साथ 10 अणु क्रिस्टलीय जल होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा को जब गर्म करेंगे तो धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा हमें प्राप्त होगा। आगे बेकिंग सोडा को, ठीक है ना, ये पढ़ लिया। कांच, साबुन व कागज उद्योग में इंपॉर्टेंट उपयोग किया जाता है। किसका, कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में और कागज उद्योग में इसका उपयोग करेंगे। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में जल की स्थायी कठोरता को हटाने, वेरी इंपॉर्टेंट, जल की स्थायी कठोरता हटानी है तो हम कपड़े धोने का सोडे का उपयोग करेंगे, ठीक है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलीय जल कहते हैं। यहाँ देखो, ये जिप्सम का सूत्र ध्यान रखना, CaSO4.2H2O, ठीक है ना। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, PUP, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, PUP, ठीक है ना। जब जिप्सम को 373 केल्विन में गर्म करता है तब PUP प्राप्त होती है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टिक सटाने में उपयोग किया जाता है। साथ ही इंपॉर्टेंट है, टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने के लिए, जब हमारी हड्डी कहीं से टूट जाती है, हाथ टूट या पैर टूट जाता है, तो उसको जॉइंट करने के लिए सही जगह पर हमारा हाथ प्लास्टर किया जाता है, ठीक है ना। एंड प्लास्टर किया जाता है, वही होता है प्लास्टिक ऑफ पेरिस। क्या होगा, प्लास्टिक ऑफ पेरिस होता है, ठीक है ना। लवण निर्माण में, दंत चिकित्सा में, खिलौना व सजावटी सामान बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है, सीधा सवाल आएगा, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो PUP, जिसका नाम प्लास्टिक ऑफ पेरिस है, ठीक है ना। इसका रासायनिक सूत्र भी यहाँ पर दिया गया है, ये CaSO4 और 1/2H2O, ठीक है। आगे चलते, देखो PUP का निर्माण ये दिया हुआ, सॉरी, जिप्सम का सूत्र, ठीक है, हाँ, ये तो ठीक है, हाँ। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है सीमेंट। अब सीमेंट के अंतर्गत क्या क्या होता है, तो सीमेंट के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाएगा, सिलिका पाई जाती है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, जिप्सम पाया जाता है। ये सीमेंट के संगठन है, इन सबसे मिलकर सीमेंट का निर्माण किया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है और फेरिक ऑक्साइड। जिप्सम शरीर के जमने की गति कम करता है। साधु सीधा पता सवाल आता है कि सीमेंट के जमने की दर को कौन कम करता है, तो वो जिप्सम है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, जिप्सम मिलाने से सीमेंट की जमने की दर कम हो जाएगी, ताकि सीमेंट अधिक कठोर एवं दृढ़ होकर मजबूत हो सके, ठीक है। तो साथियों, ये दैनिक जीवन के महत्वपूर्ण जो रसायन पदार्थ जिनका हमने यहाँ पर बात की है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल NCERT GK विद IK पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।